उधार का सिंदूर 1976 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण एल.वी. प्रसाद ने प्रसाद प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया और निर्देशन चंदर वोहरा ने किया। इस फिल्म में जितेंद्र, रीना रॉय और आशा पारेख ने अभिनय किया है और संगीत राजेश रोशन ने दिया है। ये फिल्म तेलुगु फिल्म मनुषुलो దేవుడు 1974 की रीमेक है। पारेख को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन मिला, जो इस फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। फिल्म की शुरुआत एक परोपकारी डॉक्टर शिवनाथ से होती है, जो एक अनाथ राजा राजकुमार को देखते हैं, जो अपनी शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता है और अपनी बहन सीता से अलग हो जाता है। इसलिए वो उसे गोद ले लेते हैं, जो उनकी पत्नी जानकी और बेटे प्रेम को पसंद नहीं आता। साल बीतते हैं, राजा गुणी होता है, जबकि प्रेम पापी और दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ राजा एक आड़ू रेखा को कुचल देता है। इसके अलावा सीता का पालन पोषण रिक्शा चालक बुट्टा सिंह के अंतिम प्रेम के अधीन एक बुजुर्ग के रूप में होता है। बाद में शिवनाथ अपनी बेटी सुधा का रिश्ता कंजूस भीष्म नाथ के बेटे मनोहर से 50,000 रुपये देकर तय करते हैं। इसके तुरंत बाद प्रेम के भव्य खर्च दिवालिया और पनगु हो जाते हैं। इसके बाद जब जानकी प्रेम पर आरोप लगाती है तो राजा पीछे हट जाता है और वह छोड़ देता है। सुधा का विवाह तब रद्द हो जाता है जब राजा भीष्म नाथ को राशि देने के लिए जमानत देता है। सौभाग्य से वह एक अंधी लड़की शांता, जो कि व्यवसायी दुर्गा प्रसाद की बेटी है, के साथ एक रिश्ता देख लेता है, जो 1 लाख रुपए देने को तैयार है। इसके बाद राजा उसे तैयार करता है और शर्त प्राप्त करता है। जब शांता उसकी ईमानदारी को पढ़ती है तो वह दयनीय स्थिति का खुलासा करता है। अब राजा चुपके से उसे भीष्म नाथ को दे देता है और विवाह संपन्न कराता है। इसके बाद राजा अपने प्यार को त्याग कर शांता से विवाह करता है। अचानक वह रेखा को शांता की छोटी बहन को विश्वासघात का आरोप लगाते हुए देखकर चौंक जाता है। इस बीच राजा एक पुलिसवाला बन जाता है, जिसे एक गिरोह को पकड़ने का काम सौंपा जाता है, जिसमें प्रेम भी शामिल है। समानांतर रूप से जब बुट्टा सिंह उसके खिलाफ विद्रोह करता है तो मुरली सीता पर वासना करता है, इसलिए वो उस पर आरोप लगाता है और राजा द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि वास्तविकता को समझते हुए वह उसे बरी कर देता है और समय के साथ मुरली सीता से छेड़छाड़ करता है। इधर राजा सीता को पहचानता है और दुर्दशा को ठीक करने का वचन देता है। अंतरिम में शांता राजा और रेखा को जानती है और अपने पति से प्यार करती है। जब भीष्म नाथ राजा पर नकली मुद्रा को मुफ्त में बेचने का आरोप लगाता है तो राजा गिरोह को रोक देता है और मुरली को सुधारता है। तदनुसार शांता आती है और राजा की महिमा की पुष्टि करती है, जिसे रेखा सुनती है। आश्चर्यजनक रूप से यह उजागर होता है कि भीष्म नाथ एक सरदार अपराध शाखा का है और उसे पकड़ लिया जाता है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।